हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मैकबेथ की स्टोरी। और यदि हम मैकबेथ के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए पहले इसमें कैरेक्टर्स जो दिए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक्ट 1 सीन 1 to 7 पूरा कवर करने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल हिंदी में। डोंट वरी। सो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है आपको डंकन, जो स्कॉटलैंड का राजा है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, उसके बाद मैल्कम एंड डोनाल्ड वेन, ये जो है डंकन के बेटे हैं, ठीक है। उसके बाद मैकबेथ, लीड कैरेक्टर, एंड बैंको, ठीक। ये जो है वो जनरल है, अभी बाद में देखेंगे क्या होता है कहानी में, ठीक है। लेडी मैकबेथ, ऑफ कोर्स मैकबेथ की वाइफ, ओके, एंड लेडी मैकडफ है। ओके, उसके बाद प्रिंस बैंको का पुत्र है, बेटा है, मैकडफ है। यहाँ पे लेनार्स है, रॉस है, मेंटीथ है, एंगस है, खेनिस है। स्कॉटलैंड के जो जो खेनिस है वो स्कॉटलैंड के एक नॉबलमैन है, ठीक। इसके अलावा जो सिवार्ड है वो अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है और एक जनरल ऑफ इंग्लिश फोर्स भी है, ठीक। सिवार्ड जनरल के पुत्र। सेटन ये मैकबेथ के व्यक्तिगत अधिकारी है, ऑफिसर है। इसके अलावा इस कहानी में और कौन कौन है? एक अंग्रेज डॉक्टर। ओके, अब ये कैसे है, कहां पे है, वो हम देखेंगे। ओके, एक स्केच डॉक्टर, एक सार्जेंट, एक चौकीदार, एक बूढ़ा आदमी, लेडी मैकबेथ के स्वार्थी स्त्रियां, एन हैकेट चुड़ैलों की रानी, 3 चुड़ैले जो हैं, लॉर्ड और कुछ नॉवल ऑफिसर्स, सिपाही हैं, मर्डरर्स हैं, नौकर और हरकारे, बैंकों का भूत, उसको भी देखेंगे, बैंकों का भूत कैसे एक मजेदार कैरेक्टर है इसमें। चलिए, तो इन सारे कैरेक्टर को हम धीरे धीरे देखेंगे और आज हम सिर्फ कवर करेंगे इसमें एक्ट 1 सीन 1। हियर वी गो। तो तीनों चुड़ैल जो है यहाँ पे क्या करने वाले इस कहानी में, देखते हैं। ओके, सीन 1, बादलों की गरज और बिजली की चमक। बादलों की गरज और बिजली की चमक के बीच एक सुनसान जगह में 3 चुड़ैलें बातें कर रही थी। ओके, क्या बात चल रहा था, देखते हैं। बातें कर रही थी, सूर्यास्त तक लड़ाई खत्म हो जाएगा, तब वे फिर एक बीहड़ में मिलेंगी जहां होकर मैकबेथ जाएगा। और इन चुड़ैलों के लिए सारी अच्छाई बुराई है और सारी बुराइयां अच्छाई है। ओके, तो देखते हैं कैसे। सीन 2, फॉरेस्ट के निकट एक डेरे में स्कॉटलैंड का राजा डंकन अपने 2 पुत्रों मैल्कम तथा डोनाल्ड बेन के साथ बैठा हुआ लड़ाई की खबर का इंतजार कर रहा है कि लड़ाई फाइनल रिजल्ट क्या आया। एक घायल सर्जेंट आकर बताता है मैकबेथ ने विद्रोही मैकडॉनवोल्ड को परास्त कर दिया है, हरा दिया है। उसके तुरंत बाद नॉर्वे के राजा स्विनो ने आक्रमण कर दिया, लेकिन मैकबेथ और बैंको ने बेहद थके होने पर भी और ज्यादा जोश के साथ उसका आक्रमण विफल करके उसे भी हरा दिया है। तो आपने देखा यहाँ पे, तो स्कॉटलैंड का राजा डंकन है, वो वेट कर रहा था कि लड़ाई का रिजल्ट क्या हुआ, और उसे एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ मिला, क्या, मैकबेथ और बैंको ने सबको हरा दिया। ओके, अब स्कॉटलैंड को एक लॉर्ड रास आकर बताता है गद्दार थेन ऑफ कॉडर ने दगा करके स्विनो को अपनी सेना दे दी थी, लेकिन मैकबेथ ने उसे पूरी तरह हरा दिया। अब स्विनो संधि करना चाहता है, किंतु डंकन एक हुक्म देता है, यहाँ पे ऑर्डर देता है कि कार्डोर को फांसी दे दी जाए और उसकी पदवी अब किसको मिल जाए, मैकबेथ को। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानना चाहिए, सेन, है ना। तो देखिए छोटे छोटे एरिया को डिवाइड करके वहां के ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे, जैसे आज आप बोल सकते हैं ना हमारे स्टेट्स होते हैं, ठीक। तो पूरे कंट्री के लिए प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फिर स्टेट लेवल पे है ना, ऐसे डिवाइडेड। तो यहाँ पे सेन्स बनाए जाते थे, मतलब उस एरिया का वो हेड होगा। अब मैकबेथ को ये दूसरा दूसरे एरिया का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, अब वो वहां का भी सेन होगा। तो ऐसा डंकन बोलता है राजा, ठीक। जो कार्डोर ने खोया वह मैकबेथ ने पाया। ओके, ये था सीन 2। अब देखते हैं सीन 3 में क्या होता है। फॉरेस्ट के निकट एक बीहड़ में 3 चुड़ैलें फिर मिल रही हैं। उन्हें ढोलों की आवाज सुनाई देता है, जो मैकबेथ और बैंको के आगमन की सूचक है, क्योंकि वो जीत के आ रहे हैं। वे दोनों इन चुड़ैलों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि अब
मतलब ये चुड़ैल, तो अब इन चुड़ैल को देख के तो उनको आश्चर्य जब होता है, तो तीनों चुड़ैलों ने क्या किया, मैकबेथ का अभिनंदन किया, स्वागत किया। पहले उसे थीन ऑफ ग्लैनिस कहकर, दूसरी ने थेन ऑफ खाडोर कहकर, और तीसरी ने भावी राजा कहकर क्रमशः अतीत यानी फ्यूचर, वर्तमान और फ्यूचर के लिए ऐसा बोला उसे। तो ऑलरेडी अब बात करें ग्लैनिस का सेन तो है ही, वहां का वो सेन है, लेकिन सेन ऑफ खाडोर और तीसरा भावी राजा कहकर ऐसी जब बात किया उन्होंने, इस तरह से चुड़ैलों ने कहकर उसका स्वागत किया, इन विचित्र बातों से चकित होकर बैंको उनसे अपने भविष्यवाणी के बारे में पूछने लगा। क्योंकि दोनों, देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, डंकन के जनरल है, दोनों उसके लिए लड़ रहे थे, लेकिन चुड़ैल ने कहा कि अरे तुम अभी सेन ऑफ ग्लैनिस हो और सेन ऑफ कार्डोर हो, भावी राजा हो, तो बैंको को लगा अरे मैं चलो पूछ लेता हूँ। पहली चुड़ैल कहती है तुम्हारा भविष्य मैकबेथ के समान नहीं है, फिर भी उससे अच्छा है। दूसरी, मैकबेथ के समान सुखी नहीं, फिर भी उससे बहुत ज्यादा सुखी। तीसरा, तुम स्वयं राजा नहीं बनोगे, किंतु तुम्हारी संतान, तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। मैकबेथ हैरत में पड़ गया उनकी बातों से, है ना, इस खुलासा से, लेकिन वो कुछ कहे बिना गायब हो जाता है, चला जाता है वहां से। वो हैरत में क्यों पड़ जाता है कि यदि मुझे राजा बोला गया तो बैंको का बेटा राजा अगला बनेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब रॉस और एंगस आते हैं, वे मैकबेथ को बताते हैं कि राजा डंकन ने उनकी विजय से प्रसन्न होकर उसे सेन ऑफ और खाडोर की भी पदवी दे दी है। ठीक है, मैकबेथ सोचता है चुड़ैल की बात तो सच होगी दूसरी। पहला वाला तो ऑलरेडी सच था क्योंकि वो ऑलरेडी है, अब दूसरा वाला भी उसको मिल गया है ना, पोजीशन। तो क्या तीसरी भविष्यवाणी यानी मेरे राजा बनने वाली खबर भी सच होगी क्या? ओके, तो सब कुछ संयोग पर छोड़ के आगे बढ़ जाता है। नाउ सीन 4, फॉरेस्ट में डंकन के महल में मैल्कम डंकन को खाडोर को फांसी दी जाने की सूचना देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने गद्दारी की, धोखा दिया और मैकबेथ ने इसको हरा दिया है। मैकबेथ, बैंको, राज और एंगस प्रवेश करते हैं। एंगर मैकबेथ का उसकी विजय के लिए प्रशंसा करते हुए स्वागत करता है। डंकन बैंको का भी सराहना करता है और स्वागत करता है। इसके बाद डंकन मैल्कम को प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड नामजद करने की घोषणा करता है। ठीक, ग्रेट। तो अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है इसके बाद। यहां पे देखिए, अब डंकन ने क्या किया है, प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड नामजद करने की घोषणा कर दी है। दरबार समाप्त हो जाता है, सब मैकबेथ के किले की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बात आती है कि मैकबेथ और राजा। मैकबेथ सबसे पहले जाना चाहता है ताकि उसकी पत्नी को वो अपना ये सुसमाचार दे सके, समाचार दे सके। वह इस बात से परेशान है कि राजा ने मैल्कम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, यानी नेक्स्ट राजा वो बनेगा। उसकी महत्वाकांक्षा उत्तेजित होती है और वह चुड़ैलों की भविष्यवाणी के अनुसार राजपद पाने की कुटिल योजना सोचता हुआ चल देता है। देखिए, यहाँ पे उसके दिमाग में आता है कि भविष्यवाणी ऐसा हुआ था, लेकिन राजा ने तो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है ना अपने बेटे को, तो अब क्या होगा। सीन 5, इन्वर्नेस में मैकबेथ के किले में लेडी मैकबेथ यानी उसकी पत्नी, है ना, पति का पत्र पढ़ रही है। वह अपने पति से भी अधिक महत्वाकांक्षी है, डिजायर है, ओवर एम्बिशियस। पूरे कहानी में ये ओवर एम्बिशियस जो है, इस मैकबेथ का पूरा डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, याद रखिएगा ये ओवर एम्बिशियस है। कौन? लेडी मैकबेथ। वह अपने पति से भी अधिक महत्वाकांक्षी है और निश्चय करती है कि अपने पति को राजा बनने में प्रत्येक संभव प्रकार की प्रोत्साहित करेगी, उसको मोटिवेट करेगी कि भाई तुम्हें राजा बनना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना, तो याद रखिएगा ओवर एम्बिशन जो है लेडी मैकबेथ का, वो पूरा डिसाइड करता है आगे का पूरा कहानी। लेकिन उसे मैकबेथ के विनम्र स्वभाव का भय है ना, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि वह स्वेच्छा से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुचित कार्य नहीं करेगा जो लेडी मैकबेथ चाहती है, ओवर एम्बिशियस होने की वजह से। बहुत सोच विचार के बाद बताया करती है कि मैकबेथ के लौट आने पर उसमें जोश भरेगी और अपनी बाचालता से, अपनी बात करने की कला से क्या करेगी, वो दोबारा उसके पुरुषत्व को, तो मेल, देखिए इसमें यहाँ पे जो मेल वाली फीलिंग है, कहीं ना कहीं मेल वाले कैरेक्टर है किसमें, लेडी मैकबेथ में। और ये चीज यानी कि वो देखती कि मेरा हस्बैंड जो है वो
अच्छे विचारों का है, और शायद जो कुटिल वाले काम है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेल गलत काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कुटिल वाले काम करने थे वो यहाँ पे लेडी मैकबेथ कर रही है, बिल्कुल एक ऐसे मेल कैरेक्टर की तरह जो गलत सोचता हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, याद रखिए कि मेल वाले कैरेक्टर्स भी हैं मैकबेथ के अंदर, और क्वालिटीज बोल सकते हो आप, कुछ ना कुछ, भले वो नेगेटिव है यहाँ पे, और वो ओवर एम्बिशियस। ठीक, तो ऐसा वो सोचती है। भाग्य ने जो मुकुट उसे सौंपा हुआ जान पड़ता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब आगे, तभी एक संदेश वाहक आकर लेडी मैकबेथ को सूचना देता है कि राजा उसी रात उसका मेहमान बनने आ रहा है। वह तुरंत महसूस करती है कि काले कारनामों के लिए ये तो बहुत ही बढ़िया मौका है, राजा आ रहा है, यहीं पर खत्म कर देंगे राजा को, और फिर मेरा हस्बैंड राजा और मैं रानी बन जाऊंगी। वह प्रेतात्माओं का आह्वान करती है कि उसे नख से सिक तक क्रूरता से भर दे, दयालु एवं सहानुभूति से पूर्ण रहित कर दे, ताकि विवेक उसे कठोर उद्देश्य को डिगा न सके। वह रात्रि का भी आह्वान करती है और उसे छुरे द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराध को घोर नारकीय अंधकार में छुपा ले, और स्वर्ग उसे सावधान करने से रोके। यानी वो चाहती है जितने भी अच्छी फीलिंग्स हैं, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, वो उसके दिमाग में ना आए, ताकि एनी हाउ वो राजा को मार दे, और राजा को मारने के बाद मैकबेथ और वो खुद उस पोजीशन को होल्ड कर पाए। तो इस तरह से वो सोचती है। अब मैकबेथ प्रवेश करता है। लेडी मैकबेथ ग्लैनिस तथा खाडोल के संबोधन से उसका अभिनंदन किया जाता है, और इससे भी उच्च सम्मान की आशा करती है जो आगे आने वाला है। मैकबेथ बताता है कि राजा अगले दिन वापस चला जाएगा, तो लेडी बोलती है वह अगला दिन देख ही नहीं सकेगा, देखेगा ही नहीं। वह कहती है कि वह यानी कि मैकबेथ एकदम मासूम बना रहे, हत्या का कुकर्म वह स्वयं कर लेगी, यानी लेडी मैकबेथ खुद मार देगी उसको। सीन 6, राजा डंकन अपने सिखों सहित मैकबेथ के किले के बाहर आ पहुंचा है। सब किले की तथा सुहावने मौसम की प्रशंसा करते हैं। लेडी मैकबेथ आती है और राजा की बधाई के जवाब में कहती है जो कुछ सेवा हुआ है तथा उसका पति कर रहे हैं, वह निसंदेह उस सम्मान के सामने अति तुच्छ है जो राजा ने उन्हें यहाँ आकर दिया है। देखिए, एक तरफ तो बोल रही कि आपने यहाँ पे आके हमें इतना सम्मानित किया है, ठीक, और दूसरी तरफ उसने सोच लिया है क्या कि वो आज इसको खत्म कर देगी। राजा मैकबेथ से मिलने की वो उत्सुक है, तो तेजी से उससे पहले ही यहाँ आ पहुंचा है, इसलिए वह लेडी मैकबेथ से कहता है कि उसे मैकबेथ के पास ले जाया जाए। सीन 7, आप देखते हैं सीन 7 में क्या होता है। अपने किले में अकेला बैठा मैकबेथ स्वागत कथन करता हुआ स्थिति पर विचार कर रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उसके द्वारा सोचे गए दुष्कृत्यों पर उसकी अंतर आत्मा उसे परेशान कर रही है कि तुम गलत करने जा रहे हो। लेकिन लेडी मैकबेथ ने ऑलरेडी गलत चीजों का आह्वान किया, और उसने बोला है मुझे यहाँ तक सोच भी नहीं आना चाहिए कि आगे क्या होगा, बस मुझे तो राजा को मार देना। ओवर एम्बिशन। वह सोचता है कि एक मेहरबान मेहमान की कायरतापूर्ण हत्या महापाप है और पाप का फल अवश्य मिलता है। इसी बीच लेडी मैकबेथ आती है और पति की बातें सुनकर उसे फटकारती है। दोनों में बहस होता है। पत्नी अंत में कहती है कि वह असफलता का विचार तक मन से निकाल दे और डंकन की हत्या के लिए संकल्प ले। फिर वह पति को अपनी योजना बताती है कि किस तरह से डंकन का हत्या होगा, और आरोप उसी के सेवकों पर लगा दिया जाएगा, डंकन के सेवकों पर। इस पर मैकबेथ उछल पड़ता है और अपनी पत्नी की बुद्धि और एवं साहस की प्रशंसा करता है। इस प्रकार पति पत्नी के बीच तय हो जाता है कि वह रात डंकन की आखिरी रात होगी और उस दिन हत्या होगा। दोस्तों, एक्ट 1 खत्म हो गया। हमने 6 सीन देखे इसमें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो एक्ट 2 और 3 से रिलेटेड होगा। थैंक यू सो मच।